नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, हम लोग नया सीरीज 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स लेके आए हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स के हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में आपके सामने रखेंगे और ये बहुत ही ज्यादा क्वालिटेटिव होगा, टू द पॉइंट होगा, आपका समय बिल्कुल नहीं जाया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत कंसंट्रेशन के साथ 10 मिनट इकोनॉमिक्स के हर पार्ट्स को देखिए, हर वीडियो को देखिए और इसको समझने का करिए प्रयास। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको हेक्सेरोलिन में कैसे चेक करते हैं फैक्टर इंडोमेंट, कैसे हम बताते हैं कि कोई देश अगर वो कैपिटल अबेंडेंट है या लेबर अबेंडेंट है तो उसकी क्राइटेरिया क्या है। तो आइए हेक्सेरोलिन मॉडल को बहुत ही इजी वे में 10 मिनट में आपको सामने मैं रखता हूं। दोस्तों, जो रिकार्डो का कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी था, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत था, उसमें रिकार्डो ये बताते हैं कि दो देश उस समय व्यापार करेंगे जब एक देश को दोनों ही वस्तुओं में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, बट एक वस्तु में ज्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज हो और दूसरे देश को किसी वस्तु में कम कंपैरेटिव डिसएडवांटेज हो, तो ऐसे में व्यापार होगा। लेकिन रिकार्डो ये क्लियर नहीं करते कि कंपैरेटिव जो एडवांटेज है, जो तुलनात्मक लाभ है, उसका कारण क्या है। जो हेक्सेरोलिन मॉडल है, बेसिकली रिकार्डो के थ्योरी का कोई अल्टरनेटिव थ्योरी नहीं है, ये उसका कोई विकल्प नहीं प्रस्तुत करता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस सिद्धांत में, रिकार्डो के कंपैरेटिव एडवांटेज सिद्धांत में सिर्फ और सिर्फ संशोधन करता है, रिवीजन करता है। दोस्तों, हेक्सेरोलिन मॉडल ये बताते हैं कि एक्चुअली जो कंपैरेटिव एडवांटेज है, जो दो देशों के बीच तुलनात्मक लाभ उत्पन्न होते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो सिर्फ यही बताते थे कि जो लेबर की प्रोडक्टिविटी में जो डिफरेंस है वो है तुलनात्मक या एब्सोल्यूट एडवांटेज का कारक। लेकिन हेक्सेरोलिन मानता है कि एब्सोल्यूट या कंपैरेटिव एडवांटेज के जो कारण है वो है फैक्टर इंडोमेंट, मतलब साधन की गहनता। यहां पे फैक्टर इंडोमेंट की बात की गई है, साधन गहनता की बात की गई है और कहा गया है कि कोई देश ऐसा हो सकता है जो लेबर अबेंडेंट हो, श्रम बहुल हो, और दूसरा एक देश ऐसा हो सकता है जो कि कैपिटल अबेंडेंट हो। लाइक एग्जांपल, इंडिया इज ए लेबर अबेंडेंट कंट्री, भारत एक श्रम बहुल देश है, और वहीं पे अमेरिका एक पूंजी बहुल देश है। और यह सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई कंट्री लेबर अबेंडेंट है, श्रम बहुल है, तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, स्पेशलाइजेशन करेगा और एक्सपोर्ट करेगा। मतलब अगर भारत श्रम बहुल है तो भारत श्रम बहुल तकनीक से ऐसी वस्तुएं बनाएगा जो कि लेबर इंटेंसिव हो, लाइक क्लोथ्स बनाएगा, लाइक राइस बनाएगा। और दूसरी तरफ जो अमेरिका, जो कैपिटल अबेंडेंट नेशन है, पूंजी बहुल देश है, वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, मतलब ऐसी वस्तुओं को बताएगा जिसमें पूंजी बहुल हो। लाइक एग्जांपल, वो मशीनरी को बनाएगा, वो स्टील को बनाएगा, वो आईफोन को बनाएगा और उस चीज में स्पेशलाइजेशन और एक्सपोर्ट करेगा। तो कंपैरेटिव एडवांटेज का जो कारण है वो है फैक्टर इंडाउमेंट, मतलब जो श्रम की गहनता है कि देश वो श्रम बहुल है या फिर पूंजी बहुल है। पूंजी बहुल जो देश है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा, जो श्रम बहुल देश है वो जो है लेबर इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा। प्रश्न आपके सामने हमेशा यही पूछा जाता है कि फैक्टर अबेंडेंट को किस तरीके से आप बताओगे, कैसे आप ये बताओगे कि भारत एक लेबर अबेंडेंट कंट्री है और कैसे आप ये बताओगे कि अमेरिका एक कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है। क्योंकि अमेरिका में भी पूंजी के साथ साथ श्रम और भारत में भी श्रम के साथ साथ पूंजी अवेलेबल है। तो कैसे आप कहोगे व्हाट इज द क्राइटेरिया बिहाइंड इट कि इंडिया इज ए लेबर अबेंडेंट एंड यूएस इज ए कैपिटल अबेंडेंट। इसके लिए हेक्सेरोलिन में दो तरह के क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनेशन फैक्टर एंडोमेंट। जो हम ये बताना चाहते हैं कि कोई देश श्रम या पूंजी बहुल है, तो उसके लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया है, दो कसौटी है। एक है भौतिक क्राइटेरिया, एक है फिजिकल क्राइटेरिया, और दूसरा जो हमारा मानदंड है वो है मूल्य क्राइटेरिया या फिर मूल्य मानदंड। तो आइए जल्दी से इसको सीखते हैं। इसके ऊपर कई बार सवाल पूछा जाता है कि कैसे आप ये बताओगे कि कंट्री ए लेबर अबेंडेंट है या फिर कंट्री बी किस तरीके से आप कहोगे कैपिटल अबेंडेंट है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो आइए जल्दी से सीखते हैं पहले फिजिकल क्राइटेरिया कि किस तरीके से आप किसी एक कंट्री को लेबर अबेंडेंट बोलोगे और दूसरे कंट्री को कैपिटल अबेंडेंट बोलोगे। मान लो कि दो देश है ए और बी। ए मान लीजिए कि ए है वो इंडिया है और बी जो है यूएस है। और कैसे आप पता लगाओगे कि दोनों में कौन सा श्रम बहुल है या फिर कौन सा पूंजी बहुल है। लाइक एग्जांपल, यहां पे आप देखो, यहां पे कैपिटल लेबर रेशियो दिया गया है और कैपिटल लेबर रेशियो एक कंट्री में दिखाया गया है कि दूसरे कंट्री के कैपिटल लेबर रेशियो से ज्यादा है। जब यहां पे मैं कैपिटल की बात करता हूं तो इसका मतलब है टोटल कैपिटल, और यहां लेबर की बात करता हूं तो टोटल लेबर। तो अगर किसी देश में लाइक ए, अगर कंट्री ए है, इसमें कैपिटल लेबर रेशियो ज्यादा है
कंट्री बी से तुलना में। इसका मतलब यहां पे कुल पूंजी ज्यादा है श्रम के तुलना में कंपेरेटिव टू बी। इसका मतलब जो कंट्री ए है वहां पे चूंकि पूंजी श्रम की अपेक्षा ज्यादा है, क्योंकि के बाई एल ये रेशियो ज्यादा है कंपेरेटिवली बी के, तो इसका मतलब यहां पे ये ऊपर वाला जो हिस्सा है के ज्यादा होगा, एल कम होगा। इसका मतलब जो कंट्री ए है ये होगा कैपिटल अबंडेंट। कैपिटल अबंडेंट का मतलब ये हो जाएगा पूंजी बहुल। और जो कंट्री बी हो जाएगा, कंट्री बी जिसमें कैपिटल लेबर रेशियो कम है कंपेरिजन टू ए, इसका मतलब यहां पे कैपिटल जो है आप देखिए कम है और लेबर जो है ज्यादा है। तो ऐसे में ये जो कंट्री बी हो जाएगा वो हो जाएगा लेबर इंटेंसिव। तो इस एग्जांपल में क्योंकि मैंने ए को पहले से इंडिया मान लिया था, अगर मैं यहां पे इंडिया मान लूं इसे और बी को यूएसए मान लूं तो इंडिया ऐसे में कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा और यूएसए अगर लेबर इंटेंसिव हो जाएगा। अगर आप इसे इंडिया और यूएसए से ना समझे तो नॉर्मल समझो कि कंट्री ए जो है वो हो जाएगा कैपिटल इंटेंसिव और कंट्री बी हो जाएगा लेबर इंटेंसिव। मान लो कि दूसरा आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि के बाई एल ए से ज्यादा है के बाई एल बी में। इसका मतलब जो बी कंट्री है उसमें जो टोटल कैपिटल और टोटल लेबर का जो रेशियो है वो कंट्री ए के तुलना में ज्यादा है। इसका मतलब बी में जो टोटल कैपिटल और टोटल रेशियो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब टोटल कैपिटल कुल पूंजी ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू टोटल लेबर का। मतलब देखिए टोटल लेबर को मैंने एक साइन से दिखाया है और टोटल कैपिटल को हमने 3 यहां पे एरो खींचा हुआ है। इसका मतलब कि जो कंट्री बी है वो कैपिटल अबंडेंट हो जाएगी। कैपिटल अबंडेंट का मतलब है कि कंट्री बी जो है पूंजी बहुल हो जाएगी। अगर कंट्री बी पूंजी बहुल हो गई तो नो डाउट जो कंट्री ए है वो हो जाएगी आपकी लेबर इंटेंसिव या फिर ये हो जाएगी श्रम बहुल। तो पहला क्राइटेरिया बहुत आसान है जिसको हम फिजिकल क्राइटेरिया कहते हैं। इसमें टोटल कैपिटल और टोटल लेबर के रेशियो से देखते हैं कि किस देश में किससे ज्यादा है। अगर सिंपल सी बात है, भारत में कैपिटल और लेबर दोनों है, लेकिन भारत में कुल लेबर और कुल कैपिटल का रेशियो आप देखिएगा अमेरिका की तुलना में ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे लेबर ज्यादा है तो इंडिया लेबर इंटेंसिव हो जाएगा। और अमेरिका में चूंकि टोटल कैपिटल और टोटल लेबर का रेशियो भारत से ज्यादा हो जाएगा तो अमेरिका हो जाएगा पूंजी बहुल। तो ये बहुत ही आसान क्राइटेरिया है, जो हमको सीखना है वो है प्राइस क्राइटेरिया। यहां पे आप फंस जाते हो और कई बार मैं देखता हूं नेट जेआरएफ में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछे गए। जैसे मान लीजिए यहां पे जो दिया गया है वो देखिए कि W बाई आर ए ग्रेटर देन W बाई आर बी। अब ये क्या मतलब है, यहां पे ए फिर एक देश है और बी दूसरा देश है, यहां पे आप समझ लीजिए। अब है दो चीजें, जो लेबर है उसको दिया जाता है वेज रेमुनरेशन और कैपिटल को दिया जाता है रेंट, जिसको आर से दिखाया गया है और जिसका रेशियो W बाई आर है। अगर देखो कंट्री ए में W बाई आर का रेशियो W बाई आर बी रेशियो से ज्यादा है, मतलब भारत में अगर ए कंट्री कोई है, इसका नाम मत लो भारत या कोई भी, वो कंट्री बी से ज्यादा W बाई आर का रेशियो। इसका मतलब कंट्री ए में जो वेज है वो बहुत ज्यादा है और जो रेंट है वो अपेक्षाकृत कम है। तो अगर वेज बहुत ज्यादा है तो नो डाउट वो कंट्री क्या होगी, कैपिटल अबंडेंट होगी। मतलब कैपिटल अबंडेंट अगर होगी तो पूंजी बहुत ज्यादा है तो इसकी रेंट अपेक्षाकृत कम होगी और श्रम चूंकि वहां स्कार्स होगा। अगर वो कैपिटल अबंडेंट है तो क्या होगा, लेबर कम होगा और लेबर कम होगा तो इसका लेबर का वेज बहुत ज्यादा होगा। लाइक एग्जांपल अमेरिका, तो ये कंट्री में जिसमें ज्यादा वेज है कंपैरिजन टू रेंट, मतलब कैपिटल का जो रेंट है वो कम है और लेबर को बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। इसका मतलब कि जो कंट्री ए है वो यूएसए है या फिर ये है कैपिटल इंटेंसिव, मतलब ये है पूंजी बहुल, क्योंकि यहां पे जो पूंजी का रेंट है, क्योंकि पूंजी बहुत ज्यादा है तो उसका रेंट कम है और श्रम कम है, इसकी यहां पे उसका वेज ज्यादा है। वहीं पे देखो बी कंट्री में चूंकि यहां पे ए की अपेक्षा ए में ज्यादा है, इसका मतलब ये कम होगा तो बी अपने आप हो जाएगा लेबर इंटेंसिव, ये हो जाएगा श्रम बहुल। अगर ये सवाल आपसे थोड़ा सा ऐसे भी पूछ दे, आप ये देखो कि W बाई आर ए ग्रेटर देन W बाई आर बी। अब जरा देखिए, अब कह रहा है यहां पे सिंपल सा सवाल है, ये अब आपको क्राइटेरिया दे दिया कि अब देखो बी देश में W बाई आर रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब बी में जो W है वो बहुत ज्यादा है, जो लेबर को वेज बहुत ज्यादा मिल रहा है कंपैरिजन टू जो कैपिटल का जो रेंट है वो कम मिल रहा है। तो वेज कहां बहुत ज्यादा मिलेगा, जहां पे श्रमिक कम होंगे, और कहां पे रेंट कम मिलेगा पूंजी को, जहां पे ये जो है बहुत
ज्यादा होगी पूंजी, तो इसका मतलब बी कंट्री ऐसे में पूंजी बहुल हो जाएगी, कैपिटल अबंडेंट हो जाएगी, और ए कंट्री जो है वो हो जाएगी श्रम बहुल। तो दोस्तों जब भी ये सवाल आपसे पूछा जाए प्राइस क्राइटेरिया, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो ज्यादा वाला साइन है उसी को देखिए, दूसरा वाला अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा साइन वाला कैपिटल अबंडेंट है तो ये लेबर अबंडेंट होगा, ये अगर कैपिटल अबंडेंट है तो ये लेबर अबंडेंट, अगर ए लेबर अबंडेंट होगा तो बी कैपिटल अबंडेंट। तो एक को केवल निकालो जिसमें ज्यादा है, और जब ज्यादा अगर साइन है तो सिर्फ आप ये देखो कि क्या उसको वेज ज्यादा मिल रहा है या फिर रेंट। अगर वेज बहुत ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब लेबर कम और कैपिटल ज्यादा है। अगर आर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो लेबर इंटेंसिव है और उसके बाद पूंजी कम है। तो सिर्फ इतने से आप बता सकते हो कि कौन सी कंट्री लेबर अबंडेंट है और कौन सी कैपिटल अबंडेंट। सिर्फ और सिर्फ हमको रेशियो देखना है। रेशियो में अगर आपको लगता है कि के बाई एल ज्यादा है, इसका मतलब के बाई एल ज्यादा का मतलब ये हो गया कि अगर डब्ल्यू बाई आर ज्यादा है, इसका मतलब जो वेज है, वेज बहुत ज्यादा दिया जा रहा है कंपेरिजन टू रेंट के। वेज बहुत ज्यादा तब दिया जाएगा जबकि मजदूर कम और पूंजी ज्यादा, तो कैपिटल इंटेंसिव। तो दिस इज सो सिंपल, यू कैन डू very crystal clear by this method. Thank you so much for watching Digvijay Economica. God bless you dear friend.